Hello everyone. Today we will start the next part of chapter. We will read about the chorus grains. These are jawar, bajra and ragi. There are three important millets grown in India: jawar, bajra and ragi. Though these are known as chorus grains because of their high nutritional value. Jawar, it is the third most important crop. It is a red-fed crop mostly grown in moist-free area. Maharashtra is the largest producer of jawar, followed by Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Jawar is the third most important crop grown in India. As it is a red-fed crop and grown mostly in the moist area, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है बेटा इसका महाराष्ट्र के अंदर, देन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. Next is jawar, bajra. It grows well in sandy soil and shallow black soil. Rajasthan is the largest producer, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. बाजरा सैंडी सॉइल में होने वाली एक प्रमुख फसल है जो ब्लैक सॉइल में भी होती है. राजस्थान बाजरे का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. उसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के अंदर भी बाजरे की खेती होती है. It is both used as fodder as well as food. Maize, मक्का. मक्का खाने में और चारे के रूप में दोनों की ही तरह इस्तेमाल होती है. Conditions required for the crop. It is a kharif crop which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. It grows well in old alluvial soil. मक्का एक चारे के रूप में भी इस्तेमाल होती है और खाने के लिए भी मक्का का इस्तेमाल किया जाता है. मक्का एक खरीफ क्रॉप है जिसके लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है. एंड रिच ओल्ड एलुवियल सॉइल इज सुटेबल टू ग्रो मेज. इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो. सम स्टेट्स, बिहार जैसे राज्य के अंदर रबी सीजन मक्का जो है वो रबी सीजन की क्रॉप है. एरियाज ऑफ कल्टीवेशन आर बिहार, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट इज रागी. इट इज नॉन एज अलसी. इसे अलसी भी कहते हैं. इट इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल. रागी एक ऐसी फसल है जो ड्राई रीजन में ग्रो की जाती है और रेड, ब्लैक और सैंडी, लूमी और शेलो ब्लैक सॉइल रिक्वायर्ड है इसके लिए. कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय तमिलनाडु. कर्नाटका में सबसे ज्यादा रागी का उत्पादन होता है और उसके बाद तमिलनाडु. अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ रागी आर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश. रागी उगाने वाले प्रमुख स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. रागी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, आयरन, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, रफेज जो है वो भी ज्यादा होता है. बेवरेज क्रॉप्स. टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. चाय जो है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक एग्जाम्पल है. इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, नीडेड अबंडेंट, चीप एंड स्किल्ड लेबर. ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यानी कि यहाँ पर स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए लेबर सस्ता भी होना चाहिए. इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड क्लास टी. वी एक्सपोर्ट और वी प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे बेहतरीन किस्म की चाय हमारे यहाँ पर उगाई जाती है. Conditions required for the crop are: it grows well in tropical and subtropical climates. It needs deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist free climate all through the year along with frequent showers.
चाय के लिए, चाय की झाड़ियों के लिए गर्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट की जरूरत होती है और जहां पर की फ्रीक्वेंट शावर होना चाहिए, सारा साल जो है वो हल्की फुल्की बारिश होती रहे। एरियाज ऑफ कल्टीवेशन आर नो डाउट असम, hills of Darjeeling and Jalpaiguri, district of West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh are the major tea producing states in the country. फिर भी जो हम बेस्ट क्वालिटी चाय लेते हैं वो आसाम से लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉफी। It is the second largest beverage crop grown in India. India produces about 4% of the total world's coffee production. दुनिया में जितना प्रोडक्शन कॉफी का होता है उसका 4% भारत में किया जाता है। इट इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी कॉफी। कॉफी भारत अपनी विश्व विख्यात क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है कि कॉफी की बेस्ट क्वालिटी अरेबिका हमारे यहाँ पर उगाई जाती है। The Arabica variety produced in India was brought from Yemen. Arabica variety हमारे यहाँ पर यमन से आई। हमने यहाँ यमन से अरेबिका की जो वैरायटी आई थी उसकी पैदावार शुरू की। Initially its cultivation was introduced in Baba Budan Hills. बाबा बुदन हिल्स जो नीलगिरी की पहाड़ियों के पास है, वहां पर ये अरेबिका की खेती की जाती है। Even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Brazil is the largest producer of coffee in the world. दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन और चीनी का उत्पादन ब्राजील में होता है। प्रोड्यूसिंग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल कॉफी, यानी कि दुनिया में कुल जो कॉफी की पैदावार है उसका 1/3 उत्पादन ब्राजील में ही है। शुगर केन, इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर केन एक ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप, गन्ने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म जगह पर और ह्यूमिडिटी वाले एरिया में गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ द लो रेनफॉल, और जहां पर बारिश कम हो ऐसी जगह पर भी सिंचाई के साधनों की सहायता से गन्ने का उत्पादन किया जाता है। एरियाज ऑफ कल्टीवेशन आर, इट नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। फसल उगाने से लेकर फसल की कटाई तक मैनुअल लेबर की जरूरत होती है खेती के लिए। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, जो मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऑयल सीड्स के उत्पादन में हम अग्रणी हैं। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। दुनिया में होने वाले कुल तिलहन के उत्पादन का 12% हमारे यहाँ पर होता है, और इस 12% में जो मेजर शेयर है या जो टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें ग्राउंड नट्स का मेजर शेयर है 50% शेयर। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, castor seeds, cotton seeds, line seeds and sunflower. Most of these are edible and used as cooking mediums. ज्यादातर ये जो तेल हैं इनका इस्तेमाल खाने के लिए खाना बनाने के लिए किया जाता है। However, one of these are also used as raw material. कुछ तेलों का इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए और ऑर्नामेंट के लिए भी किया जाता है। यानी कि ऑयल इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑर्नामेंट। ऑयल सीड्स आर ग्राउंडनट एंड लाइनसीड एंड मस्टर्ड।
Groundnuts, मूंगफली. It is a kharif crop and coconut and accounts for about half of the major oilseed produced in the country. देश में कुल जो तेल उत्पादन है, खाद्य तेलों का जो उत्पादन है, उसका 50% हिस्सा ग्राउंडनट्स यानी कि मूंगफली के तेल का है. इट इज अ खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप है. आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट. आंध्र प्रदेश जो है वो मूंगफली के उत्पादन में सबसे बड़ा स्टेट है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन मूंगफली का आंध्र प्रदेश में होता है. उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात एंड महाराष्ट्र. लाइन सीड्स एंड मस्टर्ड्स, दीज आर रबी क्रॉप्स, ये रबी क्रॉप हैं. सीसम इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया. कैस्टर सीड्स is grown both as rabi and kharif crop. Rubber. Rubber is an important industrial raw material. India ranks 5th among the world's natural rubber producers. Conditions required for the crop are: it is an equatorial crop, but under special conditions. It is also grown in tropical and subtropical areas. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter. Temperature about 25 डिग्री सेल्सियस. ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि जहाँ गर्मी ज्यादा होती है वहां ही होती है. और दुनिया में रबड़ के उत्पादन में हमारा 5वां स्थान है. ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है और ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है. इसकी ग्रोथ के लिए 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत है. एरियाज ऑफ कल्टीवेशन आर: इट इज मेनली ग्रोन इन, ये उगाया जाता है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. फाइबर क्रॉप्स, कॉटन एंड जूट. कॉटन, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. Cotton is the most of the main raw material for cotton textile industry. India is the 3rd largest producer of cotton in the world. Conditions required for the crop: कपास भारत की ओरिजिनल, कपास का घर जो है वो इंडिया है, यानी कि कपास की खेती की शुरुआत भारत से ही हुई थी. ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन रॉ मटेरियल है. India is the 3rd largest producer of cotton in the world. India is the 2nd largest producer of cotton in the world after China. Conditions required for the crop: कपास की खेती के लिए हमें ब्लैक सॉइल की जरूरत है जो दक्कन पार्ट में अवेलेबल है, दक्कन प्लेटू में अवेलेबल है. It requires high temperature, light rainfall or irrigation, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It is a kharif crop and requires 6 to 8 months to mature. 6 से 8 महीने का समय लगता है कपास की फसल को तैयार होने में. एरियाज ऑफ कल्टीवेशन, मेजर एरियाज ऑफ कल्टीवेशन आर: मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश. नॉन फूड क्रॉप्स में सेकंड जो हम पढ़ते हैं फाइबर क्रॉप्स में, दैट इज जूट. जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. इट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल ऑफ द फ्लड प्लेन्स वेयर soils is renewed every year. जूट का उत्पादन वहां होता है जहां पर कि हर साल बाढ़ आती है, क्योंकि इसके लिए खादर सॉइल की जरूरत होती है जो कि रिच एल्यूवियल सॉइल है. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ के टाइम पे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है. वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट आफ्टर बांग्लादेश. At the time of independence, our 70% जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो है वो बांग्लादेश में चला गया और जूट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर रह गई. वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स used to make gunny bags, mats, rope, yarn, carpets and other artifacts. जूट का इस्तेमाल बोरियां बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए, रस्सी बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए और दूसरे डेकोरेटिव आइटम्स के लिए किया जाता है. हॉर्टिकल्चर, फूड और वेजिटेबल्स की खेती को हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड. दुनिया में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत जो है वो एक बड़ा देश है. Mangoes are grown in Maharashtra, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal. Oranges are grown in Nagpur and Cherrapunji.
Bananas are grown in Kerala, Mizoram, Maharashtra, and Tamil Nadu. Lychee and guava are grown in Uttar Pradesh and Bihar. Pineapple are grown in Meghalaya. Grapes are grown in Andhra Pradesh and Maharashtra. Apple, pears, apricot, and walnuts are grown in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. India produces about 13% of world's vegetable, peas, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal, and potato. Now, next topic is technological and institutional reforms. Collectivization, सरकार ने खेतों की चकबंदी व्यवस्था की. दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग स्टोर हाउसेस बनाए गए. कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जिम्मेदारी प्रथा को खत्म करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाया गया. एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन इज अ टेक्निकल रिफॉर्म एंड व्हाइट रेवोल्यूशन. फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. दूध के उत्पादन के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन को जाना जाता है. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर, सरकार ने फसल बीमा योजना की शुरुआत की. ड्राउट के टाइम पे, फ्लड, साइक्लोन, फायर और डिजीज के टाइम पे फसलों का बीमा होगा तो उसके बदले में किसान को उसकी भरपाई की जाएगी. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, गांव के अंदर ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश किए गए. कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एस्टेब्लिश किया गया. बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. बैंक जो है वो किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करवाएं. इसके लिए गांव के अंदर बैंकों की स्थापना की गई. सम अदर स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई, जिससे कि अगर किसान के पास पैसा नहीं है खाद बीज खरीदने के लिए तो ऐसी स्थिति में भी वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. किसानों के पर्सनल इंश्योरेंस और एक्सीडेंट स्कीम की शुरुआत की गई सरकार के द्वारा. स्पेशल वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए टीवी चैनल्स के ऊपर या रेडियो के ऊपर. अनाउंसमेंट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सरकार डिक्लेयर करती है. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन टेक्निकल रिफॉर्म्स. Reforms in agriculture has been practiced in India for thousands of years. Continued uses of land without well-matched institutional reforms lead to slow down in the pace of agriculture development. In spite of development in irrigation, most of the farmers in large parts of the country still dependent upon monsoon and natural fertility of soil. Our population grew at fast rate than agriculture production. There has been a lot of injustice done with farmers with the current prices for their production. Famines, drought and other disasters ruined the entire crop produce, putting farmers in dilemma. Causes for introduction of new reforms in agriculture. Agriculture has been practiced in India for thousands of years. Continued uses of land without well-matched techno-institutional reforms lead to slow down in the pace of agriculture. इस तरह से एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया. हमारे देश में गेहूं का उत्पादन होता है. हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. और चाय का उत्पादन हिमाचल, असम और केरल के अंदर.